ऑन वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया था, बहुत ही अच्छा खासा खुद को होल्ड भी किया था हायर लेवल पे। लेकिन जो लास्ट वीक की कैंडल फॉर्म हुई है बेरिश एंगल्फिन, तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फेयर टाइप सिनेरियो क्रिएट हो गया। और अभी जो वीकली कैंडल फॉर्म हो रही है, तो अभी ये एक पॉज कैंडल के फॉर्म में दिख रही है। हालांकि अभी एक दिन बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये पॉज कैंडल दिख रही है। अभी कल मतलब जो फ्राइडे का सेशन रहेगा उसके बाद यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह से क्लोजिंग होगा। ओके, अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, तो वो है अराउंड अभी ये सपोज ये अभी लाइन ड्रॉ किए, मार्केट अपसाइड गया, पुल बैक, सपोर्ट लेके हायर हाई फॉर्मेशन के साथ अपसाइड जा रहा था। एंड ऑल्सो ये जो ऑल टाइम हाई था उसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो दिस वाज द बेस्ट सिनेरियो कि यहाँ से मार्केट निकल जाना चाहिए था अपसाइड। लेकिन क्या हुआ कि यहीं से हमें शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला, और दिस इज़ नथिंग बट ए क्लासिकल बुल ट्रैप। क्योंकि यहाँ पे अभी ये हायर हाई फॉर्मेशन बना, ठीक है। हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ये अपसाइड निकल जाना चाहिए था, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन बिल्ड की होगी, ठीक है। तो उनको यहाँ पे एग्जिट के लिए चांस ही मिला नहीं, क्योंकि यहाँ से एक शार्प हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला। और ये फर्स्ट स्विंग ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, अगेन ये सेकंड स्विंग ब्रेक डाउन किया, एंड थर्ड स्विंग यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। और अभी ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। उसके बाद अगेन इस ग्रीन कलर के कैंडल के साथ ये अगेन सपोर्ट के ऊपर निकल गया। अगेन यहाँ पे हमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। और अभी की जो एक डेली कैंडल की फॉर्म यहाँ भी सॉरी, अभी यहाँ पे जो एक डेली कैंडल पे हमें फॉर्मेशन दिख रहा है, वो अगेन इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है। सो विच इज़ नथिंग बट 25,665। तो यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, और अगेन नीचे की तरफ का यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसे 1 आवर में देखें तो यहाँ पे और हमें डिटेल में पिक्चर समझ में आएगा। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ट्रेड डील के कारण अनसर्टेनिटी है, ठीक है, बराबर है, या फिर कुछ वॉर सिनेरियो चल रहा है, इसके कारण मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल ज़रूर हो सकता है। लेकिन मार्केट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ चलते हैं उसके ऊपर नहीं ट्रेड होता कभी भी। ये फ्यूचर के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड डिसाइड होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ न्यूज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट क्यों गिर रहा है, लेकिन मार्केट उसके भी अहेड चलता है, ठीक है। तो ये इस भ्रम में मत रहो कि मार्केट ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है या फिर इसके कारण मार्केट पे रिएक्ट हो रहा है। अदर भी मार्केट है, बाहर बाकी की जो मार्केट है वो तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर अपना ही मार्केट क्यों फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं ना। तो ये भी सोचने वाली बात है। अभी ये वाली लाइन देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, सपोर्ट लेके अपसाइड, सपोर्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे अभी देखो हायर हाई फॉर्मेशन के साथ अपसाइड जा रहा था, यहाँ पे खुद को अच्छे से होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के आसपास गया, ठीक है। एंड यहाँ यहीं से यहाँ भी नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो दिस वॉज द बेस्ट सिनेरियो कि यहीं से मार्केट निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये निकला नहीं। वहीं से हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला, और उसी के साथ ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन किया। मतलब यहाँ पे इस लेवल पे अभी बायर इंटरेस्टेड है नहीं, ठीक है, बाई करने के लिए। सो ब्रेक डाउन होने के बाद इस लेवल को ये रिटेस्ट करके अभी नीचे की तरफ का सिनेरियो क्रिएट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अभी मार्केट एटलीस्ट मुझे 25,100 तक तो आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये नहीं बोल रहा है कि 100% आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से बनेगी एटलीस्ट 25,100 तक तो ये आ सकता है, ठीक है। अभी अगर हम और इसको ठीक से देखें कि सपोज ये वाला, ठीक है, अभी इस ट्रेंड का एटलीस्ट 50% क्लोजिंग करके, मुझे इस 50% को हायर साइड पर क्लोज करके इस तरह से 15 मिनट में अगर कोई कैंडल बनेगी तो उसके बाद फिर यहाँ से मैं बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अनटिल देन यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए ही देखने वाला हूँ। तो आप भी अगर इस हिसाब से प्लान करोगे तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गई, या फिर आपके जो पोजीशन साइजिंग है, इन सभी को अलाइन करने के बाद फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। नहीं तो आप बोलोगे कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, कहीं पे बाय कर लेता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, तो वैसे चलता नहीं। अगर सपोज यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो इस पुल बैक में तो उसका बिग लॉस ही होगा ना। तो ऐसे नहीं रहता, आपको प्रॉपर जो
आपका प्लान रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट 50% जो है इस ट्रेंड का, इस 50% के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद फिर वहाँ से मैं ट्रेड रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा। नहीं तो फिर अभी हर हायर लेवल पे, अभी जिस तरह से ये वाली कैंडल, ठीक है, ऑन 13 जैन यहाँ पे देखिए मार्केट हायर लेवल पे ओपन हुआ, तो हायर लेवल पे ओपन होने के बाद यहाँ से बाइंग आई नहीं, वहाँ से सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको शॉर्ट सेलर को यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली हायर लेवल पे शॉर्ट करने के लिए, और वहीं से इन्होंने फिर से इसको शॉर्ट किया। तो हायर लेवल पे जब भी मिलेगा इनको, ये सपोज इस लेवल पे मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट करने के लिए प्रीफर करेंगे, ना कि यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। बाइंग के लिए भी आ सकता है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आफ्टर ए गैप अप ओपनिंग शॉर्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एंड जैसे कि अभी मैंने कहा कि एटलीस्ट 25,100 का तो यहाँ पे मैं मतलब निफ्टी आते हुए देखने के लिए जो मिल सकता है ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट इस लेवल तक। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से और डीपर करेक्शन भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी के सिनेरियो में ये दिख रहा है इस तरह से। 25,500 का भी यहाँ पे अभी कोई मतलब तो है नहीं, अगर थोड़ा सा पॉज लिया तो वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए अभी ये वाला मैं बोल रहा हूँ आपको कि मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है इस लेवल को। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता तो ये अभी तक निकल जाना चाहिए था। अभी और एक मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ, सपोर्ट लेके अपसाइड, सपोर्ट लेके अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया एंड यहीं से मार्केट अपसाइड गया, और फॉल होते वक्त इसमें एक लोअर लो फॉर्मेशन के साथ ये नीचे की तरफ आया था, और उसी टाइम पे इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक डाउन किया। लेकिन यहाँ से फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था ये स्लो एंड स्टेडीली आ रहा था नीचे की तरफ एक लोअर लो फॉर्मेशन के साथ, बराबर। लेकिन अभी के सीन में क्या प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे कोई मेजर पुल बैक हमें देखने के लिए मिला नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ मेजर पुल बैक देखने मिला नहीं। मतलब यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टेडी मार्केट आता तो फिर हम कह सकते थे कि इस लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से अपसाइड जा सकता है। लेकिन ये जो सीवियर फॉल आया है तो यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो नीचे की तरफ स्लाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपना प्लान कर सकते हैं। एंड याद रखना गाइज, मार्केट में बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब गैम्बल होता है।